पखवाड़ा के इस गतिविधि कैलेंडर के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे इस वर्ष का पोषण पखवाड़ा को आप डिफरेंट विभाग के माध्यम से बेहतर तरीके से मना सकते हैं। मैं हूँ माधवेश, और मैं चाहता हूँ कि इस बार का पोषण पखवाड़ा बहुत बेहतरीन हो, बहुत जोरदार हो। और इसके लिए आप हम लोग आइए सीखते हैं। सबसे जो पहला गतिविधि है जिसके लिए हमें जो करना है वो ये है कि 5 से 7 अप्रैल के बीच में हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं अपने सभी जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, या हमारे जो ऑफिसियर्स हैं, या बोल सकते हैं कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको हम कैसे इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें, इन्मुखीकरण करें कि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोषण पखवाड़ा में हम क्या क्या गतिविधि करना है, कैसे डाटा को एंट्री करना है, और किन डिपार्टमेंट की विशेष रूप से मदद ली जानी है। तो ये एक आपको की थीम के रूप में है, जो कि 5 से 7 अर्थात दैट इज प्री प्रिपरेशन, मतलब हमको तैयारी करने से पहले ये तैयारी जो करना है वो चीज़ आपको बताया जा रहा है कि 5 से 7 के बीच में ये काम करना है। नेक्स्ट जो है 8 8 को लॉन्च करना है पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ, जिसमें आप पोषण रथ कर सकते हैं, शोभा यात्रा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, साइकिल रैली कर सकते हैं, पोषण प्रदर्शनी कर सकते हैं, या अन्य कोई भी कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप एक लॉन्चिंग करेंगे। आप डिफरेंट लेवल पे प्रोग्राम कर सकते हैं, चाहे तो जिला स्तर पे, चाहे तो प्रखंड स्तर पे, चाहे तो आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पे। सो मल्टीपल प्लेसेस हैं, और सभी विभागों के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को किया जाना जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो है 9 तारीख का। 9 तारीख को क्या करना है, तो सीबी, जो कि हमारा समुदाय आधारित गतिविधि है, जिसमें मुख्य रूप से फोकस करना है गोद भराई और अन्नप्राशन। चूंकि ये दोनों जो इवेंट है हमारा प्रथम सुनहरे हजार दिवस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों ही चीजें में फोकस करना है। अगर गोद भराई करेंगे तो गर्भवती माताओं का हेल्थ अच्छा होगा, उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा। और यह अन्नप्राशन करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनका भी जो है हम खान पान जैसे ऐड करेंगे तो उनके भी शारीरिक विकास अच्छी तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट जो है वो किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए एनीमिया का जागरूकता सत्र कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अवेयर कर सकते हैं। आज आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 2/3 महिलाएं ऐसी हैं जो कि एनेमिक हैं, उन्हें हमें दूर करना है एनीमिया से, तो इसके लिए जरूरत है उन्हें हम सेंसिटाइज कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मातृ और शिशु देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने के लिए पुरुष सहभागिता संबंधी सत्र, अर्थात सिर्फ माता का देखभाल जो है, सिर्फ शिशु का देखभाल जो है, सिर्फ महिलाओं का नहीं है, ये पुरुषों का भी काम है। इसके लिए हमें एक सेंसिटाइज करना है, और इसके लिए हमको अवेयरनेस फैलाना है। नेक्स्ट है दैट इज टीएचआर और स्थानीय खाद्य पदार्थ और मोटे अनाज के उपयोग के बारे में चर्चा, अर्थात जो भी हमारे मोटे अनाज है, जौ है, बाजरा है, इन चीज़ों के बारे में हमको अवेयर करना है। टीएचआर अर्थात टेक होम राशन के बारे में थोड़ा हमको सेंसिटाइज करना है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है महिलाओं के हेल्थ के लिए। और डिफरेंट डिपार्टमेंट का आप मदद ले सकते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, जो आपके राइट साइड में दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट दैट इज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हमको क्या करना है, वहाँ पे बेचसंडी करना है। आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि अगर आंगनबाड़ी केंद्र में अगर कोई होता है तो बेचसंडी है, क्योंकि हम वहाँ पे गर्भवती माताओं का एनसी करते हैं, उनका वेट गेन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर से इस बार किया गया है एड जेस्टेशनल गेट वेट गेन, अर्थात एक गर्भवती माता कितना वेट गेन कर पा रही है पूरा प्रेगनेंसी के टाइम में, वो एक एनालिसिस करने की बात है। और साथ ही साथ जो 2 वर्ष के बच्चे हैं, जो कि प्रथम 1000 दिवस के अंदर में स्पेशली फोकस जो है 2 वर्ष तक का बुक, अगर बच्चे को बात करें तो उसको हम कैसे मॉनिटर करें, उनके हेल्थ को कैसे, बाय वेट, बाय हाइट, बाय लेंथ एक्सेट्रा। और उनका डेटा एंट्री करना, अगर डेटा एंट्री सही से करते हैं पोषण ट्रैकर में, तो क्या होगा, हमारा करेक्ट तरीके से हम समझ पाएंगे कि कौन बच्चा मेरा सुपोषित है, कौन बच्चा मेरा कुपोषित है। नेक्स्ट गतिविधि दैट इज है वो है हम लोग को जो भी हमारे आधार से अगर अभी भी सत्यापन जिनका नहीं हो पाया उनको सत्यापित करना, कोई बेनिफिशियरी छूट गए उनको हमको ऐड करना है। और ये काम करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा सहायिका, वो भी मदद करेंगी आपको। देन नेक्स्ट है दैट इज टीकाकरण के लिए किशोरी गर्भवती माताओं और किशोरियों को टीकाकरण करना है, गर्भवती माताओं का टीकाकरण करना है, और उनके लिए अनेमिया का T3 जिसको हम बोलते हैं, टेस्ट ट्रीट एंड टॉक, वो सत्र को आयोजन करना है, जहाँ पे हम जांच कर पाते हैं और उसके बाद उनको कैसे हम बेहतर कर पाए ये हम समझ पाते हैं। नेक्स्ट है दैट इज स्वच्छता जागरूकता सत्र, अर्थात वाश का सिस्टम को ट्रेनिंग करना है, कैसे हम अपने हैंड वॉश के एक छोटा सा चीज के माध्यम से अपने अपने आप के, अपने घर के लोगों को हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है जहाँ पे बेसिक अगर नहीं कहीं हो रहा है अगर, तो इन केस में वहाँ पे टीएचआर और उपलब्ध सब्जी अनाज की दालों के माध्यम से हम पोषण पकवान प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, जहाँ पे मोटे अनाज को यूज करना है या लोकल फूड्स को यूज करना है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कि आप देख भी रहे हैं उनका रोल है, स्कूली शिक्षा हो गया, ग्रामीण विकास विभाग हो गया, कृषि हो गया, बहुत डिपार्टमेंट जिनका यूज हम ले सकें, जिनको सहयोग कर सकें, जिनके सहयोग से चल सके। देन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए योग सत्र करना जरूरी होगा, क्योंकि योग भगाए रोग कहावत भी है, और इसके लिए जरूरी है कि हम इसको योग को जरूर अपनाएं। देन है फेस ऑथेंटिकेशन, एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर जो कि अभी ऐड हुआ है पोषण ट्रैकर में, जिसके माध्यम से आप हर जब बेनिफिशियरी को जब आप ट्रैक करते हैं तो उसको फेस को ऑथेंटिकेट करने के बाद ही टीएचआर देते हैं।
सो ये था हमारा 10 तारीख का। नेक्स्ट है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताने के लिए मैं बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ऊपरी आहार के बारे में फोकस रखना है। बच्चों को ऊपरी आहार देने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका कैसे उसके हम माध्यम से हम अपने बच्चे के हेल्थ बेटर कर सकते हैं। देन है खाद्य समूह, जो हमारे डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, तो इनके माध्यम से जो फूड ग्रुप हर हमारा तो थाली होना चाहिए पोषण का, वो हर फूड ग्रुप्स का आइटम रहना चाहिए, ये एक जरूरी है। देन एमसीपी कार्ड के माध्यम से डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन हमारा है उसके बारे में हमको ट्रैक करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, हमको उसके बारे में बताना है लोगों को कैसे एमसीपी कार्ड का यूज करें, कैसे गर्भवती माता देखे, उनके पिता देखें बच्चे के, और उसको देख के ट्रैक करें कि मेरा बच्चा सही दिशा में जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा टूल है जिसको हमको यूज करने की आवश्यकता है। देन हॉट कुक मील जो भी हमारा है वहां पर उसको हम आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी हमारा हॉट कुक मिल के इस्तेमाल करते हुए व्यंजन प्रयुक्त कर सकते हैं। देन डाइटरी डाइवर्सिटी अर्थात खाद्य विविधता के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर में प्रथाओं पे एक टॉक किया जा सकता है प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर के साथ में। देन 11 तारीख को और भी जो हमारा गतिविधि है जो ये है, जो कि बताया जा रहा है कि लाभार्थी मॉड्यूल में पंजीकरण के परिवारों को मार्गदर्शन करने के लिए पीआरआई और मुखिया मुंडा मानकी जो भी हमारे ग्राम स्तरीय समाज के जो गण्यमान्य लोग हैं या पीआरआई के मेंबर, उनके साथ में मिलकर के हमको अवेयर करना है इन चीज़ों के प्रति। देन लाभार्थी मॉड्यूल का थोड़ा उन लोगों को बताना है कि अगर आप नहीं कर पाए हैं अभी तक ऐड अपने आप को क्वेश्चन टैग करें, तो प्लीज अभी भी आप अपने आप को भी ऐड कर सकते हैं, उसको पॉपुलराइज करना है। देन आंगनबाड़ी सेंटर में फल और सब्जी दिवस मनाना है ताकि बच्चे जो है समझ पाए। हो सकता है कोई केला लेके आएगा, हो सकता है कोई एप्पल लेके आएगा, हो सकता है कोई सेब लेकर के आएगा, तो क्या होगा डिफरेंट सब्जी को, डिफरेंट फ्रूट्स को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और अत्यधिक वजन पर जनता जागरूकता के लिए हमको भोजन शपथ लेना है ताकि हम स्वस्थ भोजन करें। 12 तारीख का जो सिस्टम है ऑलरेडी मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ, एक उसी को सेम पैटर्न पे फॉलो किया गया है, ताकि अगर उस दिन नहीं हो पा रहा है तो कई जगह हमें VSND का दिन डिफरेंट होता है, तो हमको फॉलो करना है। जो नेक्स्ट है 14 अप्रैल, जिसमें माध्यम से हम देखें खाद्य प्रदर्शनी, जिसके माध्यम से केवल स्थानीय सामग्री से ही आहार तैयार किया जाए ताकि बच्चों में मोटापे की समस्या दूर हो। तो आपको ये तैयार करना है खाद्य प्रदर्शनी, जिसमें आपको बच्चों को खिलाना भी है, और कोशिश करना है जो लोकल फूड अवेलेबल है उसके माध्यम से ही ओनली किया जाए। नेक्स्ट है किशोरियों की बैठक, जिसमें महामारी स्वच्छता के बारे में, एनीमिया के बारे में, और अन्य गवर्नमेंट के स्कीम जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के बारे में, स्किल शक्ति के बारे में आपको अवेयर करना है ताकि वो समझ पाए कैसे उनका इंपॉर्टेंट रोल है इन चीज़ों को दूर करने में। देन 15 से 21 जो है वो एक अलग लेवल का प्रोग्राम है, चूंकि पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत वृद्धि निगरानी सप्ताह, जो कि ट्रेडमार्क एक इवेंट है झारखंड पोषण अभियान का, जिसके माध्यम से हम हर बच्चे, हर गर्भवती माता और किशोरियों को टारगेट करते हैं कि हर कोई बच्चा छूटे नहीं, सब बच्चे का वजन लिया जाए, सब बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाए, उनका हाइट लिया जाए, उनका ऊंचाई लिया जाए। और साथ ही साथ JSLPS जो कि एक स्वयं सहायता समूह महिलाओं का बड़ा एक जिसके पास संगठन है, उनके माध्यम से हमको SHG की बैठक में पोषण और स्वास्थ्य विषय पे हम लोग फोकस करा सकते हैं, चर्चा करा सकते हैं। साथ ही साथ पोषण ही पढ़ाई भी के अंदर में जो हमारा बच्चे हैं जो कि या तो 6 माह से 3 साल के हैं या 3 वर्ष से 6 वर्ष के हैं, उनके लिए ECD और ECC डे का भी आप प्रोविजन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इन चीज़ों के प्रति आप सेंसिटाइज कर सकते हैं ताकि बच्चों के बारे में परिवार को भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मिले। नेक्स्ट है 15 अप्रैल, दैट इज उसमें हम लोग क्या करना है, तो आंगनबाड़ी का सेंटर का साफ सफाई अभियान कराना है ताकि हमारा आंगनबाड़ी के अंदर साफ सफाई हो। हम लोग अगर अच्छा होगा तो पेयजल का जहाँ स्रोत है वहाँ पे कहीं कचरा जमा हो जिसके माध्यम से हो सकता है कि कुछ बीमारियां आती होगी, तो हमको उसको दूर करना है। पूरे गांव का साफ सफाई अभियान लोगों को अवेयर करना है, मैसेज देना है, तो ये काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 16 अप्रैल को जो हमारा मॉड्यूल है, सिस्टमेटिक प्लान है, वो ये है कि पोषण की पढ़ाई भी करें। साथ ही साथ जिला स्तरीय पोषण समिति की बैठक आयोजित की जाए जिसमें पोषण पखवाड़ा मेन थीम हो। साथ ही साथ आंगनबाड़ी का आधारभूत संरचना है, पोषण टेकन डेटा एंट्री का बात है, तो ये सारी चीज को बात कर सकते हैं। समर अभियान के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। पोषण ट्रैकर में जो भी लंबित काम है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और कुछ भी सपोर्टिव सुपरविजन जो एक नया फीचर है जिसके माध्यम से LS हो, CDPO हो, विजिट कर सकते हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को, उसको भी हमको ठीक से टैग अप करना है, यूज करना है इस फैसिलिटी को। 17 को अगेन रिपीटेशन प्रोग्राम है जो कि BSND सत्र का रिपीटेशन प्रोग्राम है, तो मैं उसके बारे में वंस अगेन आपको बात नहीं करने वाला ताकि आप ऑलरेडी समझ रहे हैं। एंड 18th को क्या करना है हमको, तो योग्य लाभार्थियों के यहाँ सेविका और सहिया के द्वारा संयुक्त गृह भ्रमण करना है। पोषण ही पढ़ाई भी को हमको फोकस करना है। देन धात्री माताओं के लिए पहले 6 महीने के लिए प्रारंभिक और विशेष स्तनपान अर्थात अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो बात है, सिर्फ बच्चे 6 माह तक के बच्चों को केवल और केवल हमें दूध देना है, माँ का दूध देना है और कुछ भी नहीं देना है, इसको लेके हमें फोकस करना है, ध्यान देना है। देन नेक्स्ट है दैट इज 19 अप्रैल, जहाँ पे आप वंस अगेन देखेंगे कि ब्लॉक लेवल पे जो हमारा प्रखंड
स्तर पे जो समिति है पोषण का उसको मीटिंग कर सकते हैं, ताकि उनको संज्ञान में आए कि क्या क्या फीचर्स है पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड में एक्सेट्रा। देन योग्य लाभार्थियों को यहाँ विजिट करना है ज्वाइंटली बाय सेविका एंड सहाया। देन पोषण भी पढ़ाई भी का प्रोग्राम करना है। देन किशोरी और गर्भवती महिलाओं के लिए T3 कैंप्स भी करना है। देन PRI और ग्राम प्रधान के साथ में पोषण अभियान समर अभियान पे बैठक करना है। देन BCSND के दौरान लाभार्थी पंजीकरण जो भी छूटा हुआ है वंस अगेन उनको भी हमको फोकस में लेके आना है, ताकि हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकें। नेक्स्ट दैट इज है वो ये है कि वो 21 अप्रैल को विशेष रूप से आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा सेम और मोटे बच्चों का वजन और ऊंचाई पर्यवेक्षिका के द्वारा पुनः जांच करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, ताकि कोई भी गलत मेजरमेंट की गुंजाइश ना रहे। देन सेम बच्चों का भूख परीक्षण किया जाना है, ताकि आपको पता चल पाएगा कि बच्चा हेपेटाइटिस टेस्ट में फेल हो रहा है या पास हो रहा है, और अगर फेल हो रहा है तो हमको फर्दर उसको रेफरल करना है। एंड नेक्स्ट दैट इज है वो सभी जन गतिविधियों का जो कि जन आंदोलन डेटा पर पोषण एंट्री जो भी आपका पेंडिंग वर्क है उसको एंट्री करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एंट्री सिर्फ यहाँ पे करेंगे, एंट्री तो आपको हर दिन करना है, हर समय करना है। और मजे की बात ये भी है कि आप लोगों को सभी को मोबाइल भी मिल चुका है, तो इस बार बहुत अच्छा से आप कर भी पाएंगे। और 22 को पोषण पखवाड़ा समापन समारोह आयोजन करना है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को लेकर के एक क्लोजिंग करेंगे और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। सो एंड देन नेक्स्ट दैट इज है वो हमें वो क्या करना है, तो ये है कि सभी महिला परिदर्शिका अपने सेक्टर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का आधारभूत संरचना को अद्यतन करेंगे, ताकि करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा अपडेट हो पाए, ताकि वेरिफिकेशन करेक्ट हो पाए। देन नेक्स्ट है कि हमें को हर एक सेंटर में कम से कम 3-4 गतिविधि का आयोजन करना है। देन नेक्स्ट है कि हमारे लिए जो भी हमारे सहायक सेविका सहायिका उनका आयुष्मान कार्ड बने, इसके लिए जरूरी है कि उनका EKYC हो पाए, ताकि उनका स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल सके। और नेक्स्ट है दैट इज सपोर्टिव सुपरविजन जो लॉगिन का सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक आइडिया मिल पाया होगा कि कैसे हम इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा को बेहतर कर सकते हैं। सो हैप्पी पोषण पखवाड़ा। अगर यदि पुनः जाते जाते एक अनुरोध है, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के सामने नित्य नए नए इस तरह कंटेंट ला सकूं, जहां पे आपको एक नई शिक्षा मिल सके और अपने समाज को बेटर कंट्रीब्यूट कर सके। हैप्पी पोषण पखवाड़ा। थैंक यू सो मच।